आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, किस्से कहानियाँ आपको मिलते रहते हैं और ये किस्से कहानियाँ ही हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसा भी हुआ है। आज का जो किस्सा है उस्मान सैफ़ी नहीं बल्कि रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं सोमवीर सिंह जी, वो सुनाएंगे। लगभग 41 साल तक इन्होंने अपनी सर्विस की है और शायद ये उन चुनिंदा ऑफिसरों में रहे हैं जिनकी क्या 21 साल लगातार स्टेशन ऑफिसर के पद पर तैनात रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कोई किसी भी ऑफिसर पर किसी पार्टी का या सरकार का ठप्पा लग जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी 41 साल के करियर में किसी भी पार्टी का, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या अन्य कोई पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसका ठप्पा अपनी पीठ पर नहीं लगने दिया। यानी कि पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से काम करते रहे। वर्दी पहनने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनका धर्म क्या है, फिर वो पुलिस ही जो उनका धर्म होता है उसी धर्म को अपनाते हैं। किस्से बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन आज का किस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है जिसको सुनाने वाले हैं। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज सर ने हमें अपना टाइम दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज क्या किस्सा सुनाने चाहेंगे? वैसे तो आपके पास किस्से भरमार हैं, बहुत सारे। मैं अभी आपसे यही सुना था। ऐसा है कि वो चाहे पुलिस जन हो या आम व्यक्ति हो, आप हो, मैं हूँ, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है आत्म अनुशासन। आप अनुशासित रहें और सब इफ़ यू वांट टू गवर्न अदर्स यू मस्ट फर्स्ट गवर्न आवरसेल्व्स। यदि आप दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। दूसरी बात ये, एज ए पुलिस अधिकारी उसके पास पीड़ित लोग आते हैं, शिकायतकर्ता आते हैं, अच्छे भले, बदमाश, डकैत, लुटेरे, सभी से उसका पाला पड़ता है। तो उसमें एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपराधियों से अपराधियों की तरह, सज्जन पुरुषों से सज्जन की तरह बात कर सके और उसके जो शब्दों का चयन है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को कटु लगे या किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। तो ये बेहद ज़रूरी है। किसी भी अपराधी के बारे में जब आप छानबीन करते हैं तो वो अपराधी है चूँकि आपके रिकॉर्ड में है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको समझ लें कि क्या कारण रहे कि वो व्यक्ति अपराधी है। ऐसा ही एक, वैसे तो अनेकों चीज़ें हैं। मैंने अनेक थानों पर अनेक बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का प्रयास किया, बहुतों में सफल हुआ, बहुतों में असफल हुआ, लेकिन मैंने मौका दिया इंसान को कि अगर वो फिसल जाए तो वो संवर सके। तो आपको मैं एक विचित्र बात बताता हूँ। मुरादाबाद में मैं सोनागपनी था, तो वहाँ एक रोज़ एसएसपी सर लालता प्रसाद, आदरणीय लालता प्रसाद मिश्रा जी थे, उनका फ़ोन आया कि सोमवीर सिंह आपके क्षेत्र में मैं नया आया था, 6 दिसंबर के बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी 92 में, तो कि एक बदमाश है बाबर, वो देखो घर पे आया हुआ है, सूचना मिली है मुझे, डॉक्टर अज्जी का फ़ोन आया है। तो मैं तत्काल गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँचा, तो वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने जब वो घर देखा तो कम से कम 5 बीघा ज़मीन में वो पुराना नवाबी टाइप मकान बना हुआ। तो मेरे मस्तिष्क में एक क्वेश्चन हुआ कि यार ये आदमी बदमाश क्यों हो गया। फिर मैंने और वहाँ पता किया तो पता चला कि साहब बेहेड़ी में 200 बीघे का एक फार्म है उसका, खेती करता, वहाँ रहता। मैं सब उधेड़-बुन में लगा, मैंने सब जब पता किया तो पता चला कि उसके उस जगह में डॉक्टर अज्जी साहब जो हैं अपनी डॉक्टरी चलाते हैं, किराए पर रहते हैं, पिछले 20 साल से कोई किराया नहीं दिया है। जो और किराएदार थे उनको भी भड़का रखा, उन्होंने भी कोई किराया नहीं दिया। फिर मैंने उनकी हिस्ट्री शीट पढ़ी तो शुरू में उन पर एक लूट का मुकदमा कायम हुआ। जब वो एफआईआर मैंने देखी तो वो झगड़े की एफआईआर थी। उसी में कहा कि साहब मेरी घड़ी छिन गई, मेरी अंगूठी छिन गई। तो वो कोई ऐसी लूट नहीं थी कि जैसा चौराहे पर जा करके किसी को लूट लिया, किसी का माल लूट लिया। मतलब झगड़े में, उसी घर के अंदर की लूट थी वो। हाँ, झगड़े में हुआ, मैं वो लूट लिख गई। उस लूट के बाद फिर कुछ प्रिवेंटिव एक्शन के पुलिस के होते हैं, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, वो बढ़ते चले गए। फिर एक आध और लूट लिखी गई। इस तरीके से उनकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई और करीब 15-20 मुकदमे उन पर लदे हुए थे और वो वहाँ से फरार रहते थे, अपना बेहड़ी फार्म पर रहते थे। मैंने प्रयास किया कि उस व्यक्ति से किसी तरह मुलाकात हो जाए, लेकिन वो डर के मारे सामने नहीं आते थे। एक रोज़ मैं गश्त से निकल रहा था
मैं अचानक ही अनायास उनके घर की तरफ को मुड़ गया, को हवेली की तरफ को, बड़ा हवेली थी वो, तो वो निकल रहे थे ना, मैं घुस रहा था तो मुझे मिल गए। तो मैंने उनसे बात की पूरी, बैठ के उनसे तसल्ली से बात की, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मामला है, मेरे फादर नवाब थे यहाँ, एस कुमार चौराहे पर उनके मकान है, आज भी होगा मैं समझता हूँ, और बहुत बड़ा एरिया है। तो उन्होंने पर फिर अपनी पूरी कि सर बर्दाश्त नहीं होती थी, नया खून था, लड़का था, ये कोई किराया भी नहीं देते, फिर बदतमीजी भी करते हैं, गाली भी देते हैं। उसी में मारपीट हो गई, मारपीट में सर ये मुकदमे बढ़ते चले गए और मैं हिस्ट्री शीटर बन गया। तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा एक भी क्राइम उनका नहीं था कि जो कहीं पब्लिक प्लेस पे किया गया हो, सब झगड़ों के बीच हुए क्राइम थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप भागेंगे नहीं, और फिर मैं वस्तु स्थिति से तत्कालीन एसएसपी आदरणीय श्री लालता प्रसाद मिश्रा जी को अवगत करा। मैंने कहा सर डॉक्टर अज्जी एक ऐसा किरदार था वहाँ जो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जाना जाता था, और कभी उस तरफ बंदूक डाल करके फ़ोटो खिंचवा दिया, कभी विवादित पोस्टर लगवा दिए, मतलब एक ऐसा चेहरा था जो बवाल कराते थे, और फिर जब बवाल हो जाते थे तो पुलिस को ऐसे लोगों की फिर ज़रूरत भी पड़ती थी। तो इसलिए उन सब चीज़ों का सहारा लेकर के लोग जो हैं उसको हिस्ट्री शीटर बनवा दिए। मतलब पुलिस का दुरुपयोग करता था। हाँ। अब बाबर जो है क्या वो डॉक्टर अज्जी बहुत चटपटाए हुए एसएसपी साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, वो अपना घर पर रह रहा है, जब कोई क्राइम वो करेगा तो ऐसो देखेगा, ऐसे क्यों आप उसको वो कर रहे हैं। तो बहरहाल वो वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया बाबर जी ने। और उसके बाद उन्होंने अपना किराया मांगा, तो सब तराई तराई। तो मैंने कहा कि किराया नहीं देते, आप नोटिस दे दीजिए कि ये अपना खाली करें, 3 महीने अपना आवास तुम्हारे। तो अब वो उस व्यक्ति के मुंह से निकला कि सर बाप दादा के टाइम की राया है, अब क्या नोटिस दूँ मैं इनको। तो मैं उसके चेहरे को देखता रहा कि जिस आदमी को जिन लोगों ने बदमाश बनवा दिया, जिस आदमी को क्या क्या घर से बेघर करा दिया, वो आदमी के ब्लड में अभी भी यह है कि साहब ये बाप दादा के ज़माने से रहने वाले हैं, अब मैं क्या इनको नोटिस दूँ, गरीब आदमी है, रहने दें। फिर भी उसमें आदमी को एतराज़ नहीं था। हाँ, कि जबकि उस पर 25 सब कुछ होने के बाद भी उसके मुंह से ये उसके पूर्वजों के जो भी ब्लड ग्रुप रहा होगा, उसने ये आवाज़ उसके मुंह से निकली। लेकिन मैं उसको हैरत में पड़ गया सुनकर। खैर बहरहाल वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया, और फिर कभी कोई उनके ऊपर मुकदमा का कुछ भी नहीं। मैं क्योंकि 2.5 साल एसओ नागफनी के पद पर रहा, और फिर 5-4 साल बाद में कभी मैं एविडेंस देने गया था, तो एक बार कचहरी में मिले तो बड़ी सफ़ेद दाढ़ी बढ़ी हुई और बड़े एहतराम और अदब के साथ तो पेश आए। और कई बार मैं उन्हें थाने भी कॉल किया, चाय पिलाई, मैं भी उनके पास बैठा एक आध बार, तो जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हुआ, और वो तो पुनः समाज में उनकी प्रतिष्ठा जो है स्थापित हो सकी। तो पुलिस अफसर को केवल यही नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि क्या कहें किसी व्यक्ति की आखिर समस्या क्या है। जब तक आप समस्या के मूल में नहीं जाएंगे, तब तक आप उसका निराकरण कर नहीं सकते। शायद एक किस्सा मुरादाबाद का भी है, 6 दिसंबर 1992 का। तो एक मंदिर में किसी ने बम फोड़ दिए थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप? हुआ है कि मैं थाना प्रभारी मझौला के पद पर आसीन था, और 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई वो देश के सामने थी। तो हुआ है कि वहाँ नागफनी में गाड़ी पे तोड़फोड़ हो गई, थाने पे पथराव हो गया। तो मुझे जो है तत्काल थाना प्रभारी नागफनी नियुक्त कर दिया गया। तो गश्त वस्त करके मैं आके थाने में बैठा ही था, तभी एक रिक्शा में 3-4 इंजर्ड बच्चे 14-14, 15-15 साल के लेकर के लोग आ रहे थे, भीड़। तो मैंने क्या हुआ कि सब बम मार दिया है मंदिर पर। अब मैं बड़ा सख्ते में आ गया। मैंने ठीक है, उनको तत्काल मेडिकल एड दिलाई गई, गाड़ी से रवाना किया गया अस्पताल के लिए। मैं मौके पर चला गया, फोर्स ले गए। तो जब मैं मौके पर गया तो वो शिव मंदिर था 84 घंटा में। तो वो बेल्ट ऐसी थी कि बस इधर ये मुस्लिम्स और ये हिंदू थे। तो उसमें एक उत्तम सिंह जिमीवाल मेरे सहयोगी थे, उपनिरीक्षक, वो भी डिप्टी एसपी से सेवानिवृत्त हो गए हैं, आजकल खटीमा में शायद रहते हैं। तो मैं और वो थे। तो मैंने जिमीवाल से कहा कि जिमीवाल देखो ज़रा, तो मुझे ऊपर कुछ धागा सा दिखाई दिया। मैंने सीढ़ी मंगवाई, मैं कहा ऊपर देखो क्या है। तो उसमें देखा तो सुतली बम जो है वहाँ रखे हुए थे। तो उसने कहा सर यहाँ तो सुतली बम रखे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने फोर्स पीछे हटा दिया, पब्लिक भी पीछे हटा दी। पब्लिक तो आधे से वैसे ही अपने आप ही हट गई जब पता चला कि ऊपर बम रखे हैं। तो जब वो उतारे तो एक ड्रम मंगवाया गया, उस ड्रम में वो पानी में डाल दिए गए। और फिर वहाँ के जो प्रबंधक थे
उनको मैंने गिरफ्तार करके उसमें जेल भेज दिया एक्सप्लोसिव एक्ट में। उन्हें क्यों भेजा गिरफ्तार? अब उनके कब्जे में थे, वो वहाँ के उन्होंने रखे हुए। अब वो रखे उन्होंने, तो जिम्मेदारी तो उनकी है ना। अब आप घर में रखेंगे किसी चीज़ को, तो प्रबंधक जेल चले गए, तो उसके बाद वहाँ फिर शांत हो गया मामला, फिर कोई कुछ नहीं हुआ, एकदम से वो हो गया। दरअसल इन सब चीज़ों के लिए है कि आप निष्पक्ष हों। जब तक आप पुलिस अधिकारी की आत्मा निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक सामने की समस्या का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पक्ष के भी तरफ आप झुक जाएंगे, वो पक्ष फिर आप किसी भी बात को मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो ये विश्वास करके बैठ जाएगा कि आप सामने बैठा अधिकारी मेरा है और जो काम करेगा मेरा ही करेगा, किसी का नहीं सुनेगा। तो मेरा सभी से आग्रह है, जो अब भी पुलिस अधिकारी जो भी हैं, सभी से आग्रह है कि कृपया निष्पक्ष रहें और समस्या के जड़ में जाएं, और इस बात को सदैव याद रखें कि व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। पुलिस में 50% समस्याएं उसके दुर्व्यवहार के कारण उत्पन्न होती हैं। कहते हैं कि भले बुरे सब एक सो, जब लो बोलत नाही, जान परत है काक पे करी तो बसंत माहे। मैंने तो पूरे सेवा काल में जिससे अभद्रता करनी है, गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, तो की है, लेकिन किसी सज्जन पुरुष के साथ, किसी आम व्यक्ति के साथ मैं सदैव बहुत ही विनम्रता से पेश आया हूँ। और ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कायरता नहीं होती। आप विनम्रता से किसी से बात कर रहे हैं तो आप दृढ़ हैं, लेकिन निर्णय आपका दृढ़ होना चाहिए कि आप अपनी बात से पलटे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पुलिस की इमेज। इमेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये परिश्रम से पुलिस अधिकारी को स्वयं बनानी होती है। और ये याद रहे कि आप जिस थाने से दूसरे थाने पर जा रहे हैं, आपसे पहले आपकी इमेज वहाँ पहुँच जाती है। मैं ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके मुझे स्थानांतरण के उपरांत वहाँ की भीड़ ने घेर लिया और एसएसपी के सामने धरना प्रदर्शन हो, चाहे बागपत हो, चाहे खुर्जा हो, किया कि मुझे न जाने दिया जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोगों का दुख दर्द बांटें, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें निष्पक्षता के आधार पर उनका निराकरण करें। वाकई अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थाने और चौकी जाने से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी एक इमेज बनाई हुई है वो इंसाफ के लिए नहीं। ऐसे ऑफिसर जैसे सोमवीर सिंह जैसे ऑफिसर आपको बहुत कम मिलेंगे। इसलिए रिटायर होने के लगभग 7 साल के बाद मैं इनसे मिलने आया हूँ। और कहानी, एक किस्सा आपने सुनाई है बाबर का। वाकई कोई अपराधी होता नहीं है, कई बार पुलिस ही आदमी को अपराधी बना देती है। इसलिए अगर यदि आपने वर्दी पहनी है तो इस वर्दी की भी लाज रखिए और अपने जो काम हैं पूरी ईमानदारी से करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। बदमाश भी ठीक रास्ते पे चलने लगेंगे, शरीफ लोगों को सही रास्ते पे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।